खुश आमदीद, खैर मक़दम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने आया हूं कि मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है स्लाइडिंग के रिगार्डिंग। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने इस साल मानो में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया था और उनका कोर्स बीएड, एमएड या पॉलिटेक्निक है, तो इन तीनों कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स स्लाइडिंग का वेट कर रहे थे कि आखिर स्लाइडिंग होगा क्या, स्लाइडिंग कैसे होता है। तो हम आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्लाइडिंग क्या है, कौन कौन लोग स्लाइडिंग कर सकते हैं, स्लाइडिंग की तारीख यानी डेट क्या है, और स्लाइडिंग का रिज़ल्ट जो है या नतीजा जो है वो कैसे आएगा। और उससे मुतालिक स्लाइडिंग से मुतालिक आपके जितने भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है, सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। और मानो के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आया तो उस अपडेट को आप तक जल्दी से पहुँचाने में पहुँच जाए वो आप तक। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ तो हम जो यूनिवर्सिटी का स्लाइडिंग का जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो ये देखिए यूनिवर्सिटी का स्लाइडिंग का नोटिफिकेशन जो कब आया था, 17 जुलाई को आया था। इसमें इन्होंने स्लाइडिंग के लिए दिया है 3 कोर्स मेंशन किया है, बीएड, एमएड और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जिसे हम पॉलिटेक्निक भी कहते हैं। स्लाइडिंग की डेट क्या है यानी कब से कब तक हम स्लाइडिंग कर सकते हैं, तो स्लाइडिंग के लिए 7 से 8 अगस्त का टाइमिंग दिया गया है, यानी 7 एंड 8 अगस्त को बीएड, एमएड और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट स्लाइडिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और स्लाइडिंग किन लोगों का हुआ या नहीं हुआ, सक्सेस या नहीं, ये आपका कब पता चलेगा? 11 अगस्त को आपको इसकी लिस्ट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आ जाएगी और स्टूडेंट्स अपना आईडी लॉगिन करके जो करेंगे तो उस वहाँ पर भी उनको दिखाएगा कि उनका स्लाइडिंग सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। अब चलिए, तो स्लाइडिंग की डेट थी। अब हम असल जो स्लाइडिंग है वो स्लाइडिंग है क्या है चीज़, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। स्लाइडिंग का मतलब आप जानते हैं ना, स्लाइडिंग का मतलब है पिछलना, अगर लफ्ज़ी माना देखेंगे, लेकिन दरअसल यहाँ पर मानो एडमिशन में स्लाइडिंग का मतलब है कि वैसे कैंडिडेट जिन लोगों ने मानो बीएड, डीएलएड, बीएड, एमएड या पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है और वो अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं। जैसे मानते हैं किसी का बीएड में सेंटर भोपाल आ गया है या फिर किसी का सेंटर नूह आ गया है और वो चाहता है कि नहीं हमें तो सिर्फ हैदराबाद चाहिए था या हमें सिर्फ दरभंगा चाहिए था, तो अब वो क्या कर सकता है? तो जिन लोगों का उनका मनपसंदीदा सेंटर नहीं मिला है और तो वो अपना पसंदीदा सेंटर लेने के लिए स्लाइडिंग के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अगर कोर्स किन्हीं का पॉलिटेक्निक है, जिसे हम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कहते हैं, तो पॉलिटेक्निक में वैसे कैंडिडेट जिनको कोई ऐसा ब्रांच चाहिए था, जैसे मान लेते हैं किसी को सिविल चाहिए था और उसे सीएस आ गया है, या कोई है ऐसा कैंडिडेट जिसे सीएस चाहिए था और उसे सिविल आ गया है, या फिर दूसरा ऑटोमोबाइल आ गया है या कोई और ब्रांच आ गया है, तो अब वो चाहते हैं कि नहीं हमें जो पसंद है हमें सिर्फ वही चाहिए, तो वो उसके लिए स्लाइडिंग रिक्वेस्ट दे सकते हैं। या उसी तरीके से पॉलिटेक्निक में वैसे कैंडिडेट किन्हीं का सेंटर जो है, मान लेते हैं कि उन्हें हैदराबाद चाहिए था, लेकिन अब उन्हें अभी क्या मिल गया है, उन्हें कटक मिल गया है या फिर बेंगलुरु मिल गया है, तो अब वो क्या हैदराबाद आने के लिए क्या कर सकते हैं? तो उनके पास वही ऑप्शन है कि वो स्लाइडिंग करेंगे। स्लाइडिंग की डेट आपको 7 से 8 अगस्त के बीच में है। तो ये स्लाइडिंग होता क्या, आपका प्रोसेस पता चल गया। अब हम आखिर बात कर लेते हैं कि स्लाइडिंग की पॉसिबिलिटी क्या है, यानी कि जो लोग स्लाइडिंग कराना चाह रहे हैं क्या चांसेस हैं कि हाँ उसका स्लाइडिंग हो जाएगा। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड होते हैं। मतलब कि कोई अगर स्लाइडिंग कराना चाह रहा है तो सबसे पहला फैक्टर है कि सीट खाली है या नहीं है। जैसे अगर हम एग्जांपल में लेंगे बीएड, बीएड में कोई उर्दू का स्टूडेंट है और उसका अभी एडमिशन कहाँ हुआ है, मानो में औरंगाबाद में हो गया है, तो वो औरंगाबाद वाला स्टूडेंट अगर हैदराबाद आना चाह रहा है
तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसका हैदराबाद हो ही जाए। तो उसमें सबसे पहले ये डिपेंड करेगा कि हाँ हैदराबाद में उर्दू की सीट खाली है या नहीं है। तो पहली चीज़ ये है कि स्लाइडिंग कराने के लिए जो स्टूडेंट जिस सेंटर को स्लाइडिंग कराना चाह रहा है तो वहाँ उसका स्लाइडिंग उसी केस में होगा जबकि उस सेंटर पर वहाँ सीट खाली होगी। ये सीट खाली कैसे होता है कि मतलब जैसे अभी सिलेक्शन लिस्ट में किसी एक कोर्स में 50 कैंडिडेट का नाम आया है। उर्दू को हम एग्जांपल पे लेते हैं कि बीएड उर्दू में 50 कैंडिडेट का नेम आया, उस 50 में से 35 ने ही एडमिशन लिया, तो बाकी जो 15 सीट बच गया ना, इस 15 सीट पे क्या होगा, स्लाइडिंग होगा। तो यही सीट अगर वैकेंट है तो फिर स्लाइडिंग होगा। दूसरा ये है कि कैंडिडेट नॉट एलिजिबल, एडमिशन लिस्ट में अभी आपका जो 50 कैंडिडेट का नाम आया किसी एक सब्जेक्ट में, तो उसमें से ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब के सब उसके लिए एलिजिबल ही होंगे। कुछ लोग गलत कोर्स सेलेक्ट कर देते हैं, कुछ लोगों के पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, या कुछ लोग, तो उन केस में जो सीट बचेंगी तब वहाँ जाके स्लाइडिंग होगा। तीसरा केस ये होता है कि एडमिशन कैंसिल, यानी किसी ने अपना एडमिशन कैंसिल कराया। मान लेते हैं कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मानू के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और उसने एडमिशन लेने के बाद अगर अपना एडमिशन मानू से कैंसिल करा लिया तो वो सीट खाली हो जाएगी। तो उस सीट में फिर से सेकेंड या थर्ड लिस्ट वाले को दिया जाएगा या फिर स्लाइडिंग वाले को दिया जाएगा, ये दोनों उसमें पॉसिबल है। उसके बाद एक तीसरा जो होता है कि इसकी पॉसिबिलिटी स्लाइडिंग की कब होती है कि कोई अगर स्लाइड अप हो रहा है, मतलब कि दो कैंडिडेट है, एक का एडमिशन हैदराबाद में हुआ है और दूसरा का दरभंगा में हुआ है। तो कोई एक कैंडिडेट अगर हैदराबाद से दरभंगा चला गया तो दरभंगा से भी एक कैंडिडेट क्या होगा, हैदराबाद आ जाएगा। तो इसमें ये म्यूचुअली नहीं होता है कि हाँ हम किसी एक से सेटिंग कर ले कि नहीं, एक लड़का मेरा दोस्त है वो हैदराबाद हो गया है तो वो चाह रहा है कि दरभंगा आ जाए और हम चाह रहे हैं कि हैदराबाद चले जाए, तो हम एक दूसरे से बात करके चले जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि उसमें कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। यानी कोई भी स्लाइडिंग के लिए अगर रिक्वेस्ट दे रहा है, फॉर्म अप्लाई कर रहा है, तो क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, किस बेस पर उसका स्लाइडिंग सक्सेस होगा, अब उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्लाइडिंग के लिए कैंडिडेट का कोर्स सेम होना चाहिए। यानी कोई अगर बीएड एसएसटी का कैंडिडेट है तो वो जहां दूसरे सेंटर पर जा रहा है ना, तो अगर एसएसटी की सीट खाली होगी या कोई अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो दूसरे सेंटर पर जाना चाह रहा है, तो अगर बायोलॉजी की सीट खाली होगी तभी उसका स्लाइडिंग होगा। यानी कोर्स एकदम सेम होना चाहिए कि ऐसा कोई नहीं है कि कोई एसएसटी का कहीं अगर एक सेंटर पे एसएसटी की सीट खाली है और दूसरी जगह से मैथ का स्टूडेंट आना चाह रहा है तो नहीं, उसको एसएसटी वाले सीट पे सीट नहीं, जगह नहीं मिलेगी। बल्कि मैथ वाला स्टूडेंट अगर दूसरी जगह जाना चाह रहा है तो उसको मैथ वाले कैंडिडेट पर ही सीट मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सेंटर, हम स्लाइडिंग में सिर्फ एक सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। स्लाइडिंग के जब आप फॉर्म अप्लाई आएगा तो हम एक वीडियो बना देंगे कि कैसे रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो उसमें देना चाहता है कि हाँ ठीक है आपका सिलेक्शन तो कहीं एक जगह हो चुका है, लेकिन आप जहां जाना चाह रहे हैं तो किसी एक ही सेंटर को दीजिएगा। बाय द वे कि अगर कोई दरभंगा से हैदराबाद आना चाह रहा है ना, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दे सकता है। ऐसा नहीं कि हम दरभंगा भी दे रहे हैं, औरंगाबाद भी दे रहे हैं, भोपाल भी दे रहे हैं, मतलब जहां मिल जाए वहां हो जाएगा, ऐसा नहीं। बल्कि सेंटर वो जहां के लिए रिक्वेस्ट देंगे उसका वही होगा। अगर वहां सीट नहीं खाली रहती है तो फिर जहां होगा वही रह जाएगा। दूसरी चीज़ आपको सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट भी आपको बता ही दिया गया कि सब्जेक्ट का आपका ऐसा मसला है कि जो अगर बीएड में एसएसटी है तो एसएसटी में ही जाना जाएगा, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में ही जाएगा, मैथ है तो मैथ में जाएगा। सिर्फ सब्जेक्ट में एक जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है, पॉलिटेक्निक वालों के लिए इसमें थोड़ा सा मैटर अलग है, क्योंकि पॉलिटेक्निक में ब्रांचेस भी अलग अलग है, सेंटर भी अलग है। तो कोई स्टूडेंट अगर अपना सब्जेक्ट या ब्रांच चेंज कराना चाह रहा है तो उस ब्रांच के लिए भी स्लाइडिंग में रिक्वेस्ट दे सकता है। और कोई अगर स्टूडेंट पॉलिटेक्निक में अपना सेंटर जैसे हैदराबाद से दरभंगा जाना चाह रहा है या दरभंगा से बेंगलुरु जाना चाह रहा है या कटक जाना चाह रहा है, तो वो अपने सेंटर चेंज करने के लिए भी ऑप्शन दे सकता है और स्लाइडिंग सब्जेक्ट चेंज करने का भी ऑप्शन दे सकता है। ये सिर्फ आपका किसके लिए है, पॉलिटेक्निक के लिए है। बाकी बीएड में जिसका जो सब्जेक्ट है तो वही रहेगा। फिर उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो रैंक मैटर करता है कि किसी एक सेंटर पर आने के लिए अगर
10 लोगों ने रिक्वेस्ट दे दिया कि हाँ 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना सेंटर चेंज कराना चाह रहे हैं, तो उनमें से किसका स्लाइड अप होगा? तो स्लाइड अप उनमें से जाहिर सी बात है सबसे पहले उसका चांस मिलेगा जिसका रैंक अच्छा हो। जैसे बीएड, अगर हम बायोलॉजी में बात कर लेंगे कि बीएड बायोलॉजी में हैदराबाद के 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दरभंगा जाना चाह रहे हैं, और दरभंगा में कितनी सीट खाली है? सिर्फ 3 सीट खाली है। तो बायोलॉजी वाले जो 10 स्टूडेंट हैदराबाद से स्लाइडिंग के लिए दरभंगा में अपना रिक्वेस्ट दिए, तो उनमें से किसी 3 का ही दरभंगा होगा, और वो 3 का कौन होगा? जिसका रैंक सबसे अच्छा हो। ठीक, रैंक के बाद फिर दूसरी चीज़ एक और उसमें मैटर करता है कि कैटेगरी भी उसका सेम हो। मान लेते हैं कि अगर हैदराबाद का कोई एक कैंडिडेट है, वो ओबीसी है और वो हैदराबाद से कहाँ जाना चाह रहा है? दरभंगा जाना चाह रहा है। तो दरभंगा में अगर ईडब्ल्यूएस की सीट खाली है तो फिर उसका ईडब्ल्यूएस में नहीं होगा, बल्कि किसी ईडब्ल्यूएस वाले का ही दरभंगा होगा। ओबीसी वाले का ओबीसी में ही रह जाएगा, जो जनरल है वो उनका जनरल ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि कैटेगरी जो है, रिजर्वेशन का जो कोटा है, वो उसी के अकॉर्डिंग किसी का स्लाइड अप होगा कि सेम कैटेगरी मैच करनी चाहिए। हैदराबाद में कोई अगर फीमेल कैंडिडेट का सीट खाली है और दूसरी जगह से कोई हैदराबाद में आना चाह रहा है, तो फीमेल की सीट खाली है तो मेल किसी को भी नहीं दिया जाएगा, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। फीमेल कैंडिडेट को ही हैदराबाद में मौका दिया जाएगा। तो ये भी बहुत अहम चीज़ है कि कैटेगरी भी सेम हो, फिर वैकेंसी हो, या वैकेंसी तो आपको शुरू में ही बता दिया गया कि सीट खाली हो तभी मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ नोट कर लेनी चाहिए, मेरा जहाँ तक के अब एक्सपीरियंस है कि मानू का जो 3 सेंटर है बीएड के लिए, हैदराबाद, फिर दरभंगा और आसनसोल, ये 3 ऐसे सेंटर्स हैं जहां मैक्सिमम स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं। तो और जो दूसरी जगह जिनको का सिलेक्शन हुआ है, उसमें से ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि नहीं हमको दरभंगे चाहिए, हमें तो फिर आसनसोल ही चाहिए या फिर हैदराबाद ही चाहिए। और जब आप देख लीजिए कि मानू में अगर टोटल 400 कैंडिडेट का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है, इस 400 में से मुझे जहाँ तक लगता है 300 जो स्टूडेंट होंगे ना, उनको इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक होता है कि हमें यही चाहिए। तो अब इस केस में क्या होगा? जिनको ऑलरेडी पहले से ही हैदराबाद मिल गया है वो तो हैदराबाद छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। दरभंगा है वो दरभंगा भी नहीं छोड़ेगा, आसनसोल है तो आसनसोल भी नहीं छोड़ेगा, और ज़्यादातर स्टूडेंट को यही चाहिए होता है। तो यहाँ पर एक मसला फंस जाता है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग ऐसे सेंटर को चूज़ कीजिए जहाँ आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा बने। मतलब कि मानो मुझे भी मालूम है कि हाँ श्रीनगर स्टूडेंट नहीं जाना चाहते हैं, तो श्रीनगर वाले जो स्टूडेंट हैं वो कोशिश करें कि हम ऐसा सेंटर ऑप्ट करें जो मुझे श्रीनगर के बजाय कोई दूसरा मिल जाए। ठीक है, चलिए। और दूसरी चीज़ कि इसमें 400 में से 300 स्टूडेंट जो है ना चाहते हैं कि नहीं हमें हैदराबाद या दरभंगा या आसनसोल ही मिल जाए, और इन तीनों सेंटर्स पर अगर हम मान लेते हैं कि सीट क्या है 60 सीट है, तो क्या इस सेंटर पे इस पूरे 300 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, बल्कि इन सेंटर्स पे यानी हैदराबाद या दरभंगा या आसनसोल में किसी 60 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। बाकी जो दूसरे कैंडिडेट है उनको अपने दूसरे सेंटर पर रहना पड़ेगा उनका जहाँ सिलेक्शन हुआ है। ठीक, चलिए अब हम इसमें आगे देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट कि जो लोग स्लाइडिंग कराना चाह रहे हैं या फिर जिन लोगों को जो सेंटर अलॉट हुआ है वो अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो अब उनके पास अभी क्या ऑप्शन है, वो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। तो मानू का ये ऐसा प्रोसेस है कि मान लेते हैं कि किसी का अभी भोपाल में एडमिशन हो गया है बीएड में और वो भोपाल नहीं जाना चाह रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप अभी एडमिशन लीजिए, क्योंकि स्लाइडिंग के लिए ये ऑप्शन उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने कोर्स का फ़ी पेमेंट किया हो या कोर्स का प्रोसेस किया हो। जैसे इस वीडियो में देख लीजिए, यहाँ नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एडमिशन रिक्वायर्ड एडमिशन फीस, कि वही कैंडिडेट, हाँ, स्लाइडिंग ऑप्शन कैन बी अवेल्ड, यानी उन्हीं कैंडिडेट को स्लाइडिंग का ऑप्शन दिया जाएगा जो कैंडिडेट प्रोविजनल एडमिशन लेते हैं और कोर्स फी पेमेंट करते हैं। कि अभी जिन कैंडिडेट का भोपाल में आ गया है, औरंगाबाद में आ गया है, बीदर में आ गया है, वो स्लाइडिंग कराना चाह रहे हैं, तो फिलहाल उन्हें एडमिशन अपने सेलेक्टेड सेंटर पर लेना ही पड़ेगा। अगर वो उस सेंटर पर एडमिशन नहीं लेंगे तो फिर उनको स्लाइडिंग का भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ बात आती है कि बाय द वे कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं
जो चाहते हैं कि नहीं हमें हैदराबाद ही चाहिए, हैदराबाद हुआ तो हुआ, नहीं तो हम अपना एडमिशन कैंसिल करा लेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी इसके लिए भी आपको ऑप्शन देती है कि मैं कहूँगा कि आप अभी आपका जो सेंटर मिला है उस सेंटर पर एडमिशन ले लीजिए, फिर स्लाइडिंग के लिए रिक्वेस्ट दीजिए। अगर स्लाइडिंग हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर उसके बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल करा लीजिएगा। अगर आप 30 सितंबर तक अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो फिर आप का 100% रिफंड हो जाएगा। मतलब कोर्स का जो आपका फ़ी है, मान लेते हैं कि आपके कोर्स का फ़ी अगर 5,000 है तो 30 सितंबर तक आप जब भी अपना एडमिशन कैंसिल कराइए आपका पूरा 5,000 का 5,000 फ़ी रिफंड हो जाएगा। इसमें से 1 रुपया भी आपका चार्ज नहीं कटेगा। तो चलिए, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि स्लाइडिंग है क्या है, स्लाइडिंग की डेट क्या है, स्लाइडिंग के लिए कौन कौन एलिजिबल है और स्लाइडिंग की पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक, चलिए, फिर भी अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन रह जा रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपके क्यूरी को ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।